ऑर्डर 18 का रूल 3A हमारे क्लियरली यहाँ पे ये बात करता है कि पक्षकार स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कोई पार्टी है जो अपने केस में अपना खुद गवाह बनना चाहती है तो वो कब बन सकती है। तो यहाँ पे क्लियरली ये रूल मना कर देता है इस बारे में। किस चीज के बारे में मना करता है कि अगर कोई पार्टी अपने खुद केस में खुद गवाह बनना चाहती है तो वो गवाह तो बन सकती है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो बाकी उसके जितने भी उसके गवाह होंगे, उस पार्टी के जितने भी विटनेस होंगे, उनको पहले गवाही दर्ज करने के बजाय उसको पहले अपनी गवाही, यानी कि प्लेंटिफ होगा तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होगा तो डिफेंडेंट, उसको पहले अपनी गवाही को दर्ज करवाना होगा, उसके बाद उसके जो विटनेस होंगे वो गवाही दर्ज करे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे क्लियरली बात ये है कि पहले प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट को पहले अपनी गवाही दर्ज करानी होगी। ये चीज डाली क्यों गई है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इस रूल का क्यों डाला गया है, ताकि जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी गवाही अपनी विटनेस बन रहा है अपने केस में, वो अपने गवाहों को देखकर अपना जो पक्ष है या फिर अपना जो स्टेटमेंट है वो बदल ना दे। इसलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये रूल में ये डाला गया है। रूल मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर अपने केस में गवाह बनना चाहते हो तो आपको पहले अपनी गवाही दर्ज करानी है, उसके बाद अपने गवाहों की गवाही को दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोर्ट आप कुछ रीजन से सेटिस्फाई आप कोर्ट को कर देते हो तो कोर्ट आपको अनुमति दे सकता है कि आप पहले अपने गवाहों को गवाही दर्ज करा दो, बाद में आप कर लेना। तो ये तभी होगा जब कोर्ट आपके कारण से सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको कंप्लीट समझना है तो आगे वीडियो देखो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं ऑर्डर 18 के वीडियो, यानी कि रूल नंबर 3A पे। ठीक है, तो मैंने रूल 3 पढ़ा दिया था, लेकिन 3A में थोड़ा नहीं पढ़ा पाया था क्योंकि मैंने ये कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, तो आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। 3A हमारे किस बारे में बात करता है वो समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लिया करो। कुछ और चीज़ पढ़ना हो तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर 18 का रूल 3A हमारे किस बारे में बात करता है ये देख लेते हैं। ठीक है, 3A हमारा कहता है कि पक्षकार का स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित होना। ठीक है, समझिए, पहले हेडिंग से क्लियर हो जाएगा कि पक्षकार का स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित होने की बात यहाँ पे कर रहा है। वन लाइनर समझते हैं फिर क्लियर हो जाएगा पूरा क्या मैटर है। ठीक है, तो वन लाइनर कहता है कि 3A जो हमारा रूल नंबर 3A के अनुसार, यदि कोई पार्टी स्वयं गवाह बनना चाहती है, यानी कि कोई पार्टी है वो खुद विटनेस बनना चाहती है, तो उसे अपने अन्य गवाह, यानी कि उसके अन्य जो पार्टी गवाह बनना चाहती है उसके अन्य गवाहों से पहले उसे अपनी गवाही दर्ज करानी होगी। ठीक है, जब तक कि न्यायालय उचित कारणों से उसे बाद में गवाही देने की अनुमति नहीं दे देता। ठीक है, क्लियर समझो कि अगर कोई पार्टी में मतलब कौन कौन है यहाँ पे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की बात कर रहा है, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। ठीक है, अगर कोई पार्टी खुद विटनेस बनना चाहती है, खुद गवाह बनना चाहती है अपने केस में, तो उसे अपने अन्य गवाहों से पहले, इतनी बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि अगर आपके विटनेस आपके केस में हैं तो उन गवाहों की गवाही दर्ज तो होगी। अगर आप भी गवाह बनना चाहते हो तो उन लोगों से पहले आपको अपनी गवाही दर्ज करानी होगी। ठीक है, उनको पहले करा दो, फिर बाद में आप अपनी गवाही दर्ज नहीं करा सकते, उसके लिए ये रूल मना कर देता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। कोर्ट में आकर बयान देना होगा अन्य लोगों से आके पहले। अब यहाँ पे एक छूट दी गई, एक्सेप्शन है। अब बात हमारा कह रहा है कि अगर कोर्ट को कोई उचित कारण लगता है, कोर्ट को लगता है कि कोई एक सफिशिएंट रीज़न है, तो कोर्ट अनुमति दे सकती है उस पार्टी को जो खुद गवाह बनना चाहती है, अनुमति दे सकती है कि आप पार्टी बाद में गवाह बन जाना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अपने बाकी विटनेसों को पेश कर दो, आप बाद में बन जाना। ठीक है, एक सफिशिएंट रीज़न होगा तभी कोर्ट आपको अलाउ करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कोर्ट को इसका कारण लिखना होगा। अगर आपको कोर्ट ऐसा समय देती है कि आप बाद में आ जाना, आप अपने पहले अन्य जो विटनेस हैं उनको भेज दो, तो ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। जहाँ तक अगर होगा तो कोर्ट ऐसा रीज़न लिखेगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा उठता है कि भाई ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। समझो, ताकि पार्टी पहले अपने गवाहों की बातें सुन के, यानी कि पहले अपने गवाह भेज दिए उसने, 2-3 जितने भी हैं, पहले अपने गवाहों की बात सुनकर बाद में अपना बयान बदल कर एडजस्ट ना कर ले, यानी सच्चाई और फेयरनेस को बनाए रखने के लिए ये रूल 3A डाला गया है कि अगर जो पार्टी अपना विटनेस खुद बनना चाहती है वो अपने अन्य गवाहों को पहले करके खुद अपना बयान ना बदल दे। इसलिए यहाँ पर क्लियरली कह रहा है अगर तुम खुद गवाही देना चाहते हो तो तुम पहले दे दो, तुम्हारे अपने गवाह हैं जो बाद में आएंगे। तो ये रूल अलाउ करता है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी है, लेकिन वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट आपको कब समय देता है नहीं देता है, उसका रीजन पर्याप्त लगता है तब। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, क्या हो जाओ और जल्दी क्लियर हो जाएगा कि राम जो कि प्लेंटिफ है, राम खुद की गवाह और उसके 2 गवाह और हैं। रूल के अनुसार राम को पहले अपनी गवाही दर्ज करानी होगी, उसके बाद उसको अन्य गवाह अपने
जो हैं वो आएंगे अपनी गवाही देने। ठीक है, अगर राम ऐसा करता है, मतलब राम करता है पहले गवाहों को बुला लेता है, खुद नहीं आया, मतलब अब गवाह तो देना चाहता है लेकिन खुद नहीं आता है, अपने अन्य गवाहों को भेज देता है, उसकी बात सुन ले, ठीक है, ताकि उसकी बात सुन ले, फिर बाद में खुद गवाही दे, तो वह बात बदल सकता है। यानी कि पहले अपनी गवाही, जो गवाह आ गए उसके आ गए थे, अगर वो बाद में अपनी गवाहियाँ बदल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ को रोकने के लिए इसलिए यह रूल डाला गया था कि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, तो नोट में मैंने एक चीज़ और डाली है कि सिविल केसेस में प्लेंटिफ खुद अपने पक्ष में गवाही दे सकता है, वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, सक्षम साक्षी होता है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 118 कहता है कि हर व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस होता है जब तक कि समझने और बताने में वो असमर्थ ना हो। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट करो, पूछो, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 18 का रूल 3A हमारे क्लियरली यहाँ पर ये बात करता है कि पक्षकार स्वयं अपने केसेस में पक्षकार स्वयं गवाह के रूप में उपस्थित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कोई पार्टी है जो अपने केस में अपना खुद गवाह बनना चाहती है तो वो कब बन सकती है, तो यहाँ पर क्लियरली ये रूल मना कर देता है इस बारे में। किस चीज़ के बारे में मना करता है कि अगर कोई पार्टी अपने खुद केस में खुद गवाह बनना चाहती है तो वो गवाह तो बन सकती है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि वो बाकी उसके जितने भी उसके गवाह होंगे, उस पार्टी के जितने भी विटनेस होंगे, उनको पहले गवाही दर्ज करने के बजाय उसको पहले अपनी गवाही, यानी कि प्लेंटिफ होगा तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होगा तो डिफेंडेंट, उसको पहले अपनी गवाही को दर्ज करवाना होगा, उसके बाद उसके जो विटनेस होंगे वो गवाही दर्ज करे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे क्लियरली बात ये है कि पहले प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट को पहले अपनी गवाही दर्ज करानी होगी। ये चीज़ डाली क्यों गई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इस रूल का क्यों डाला गया है, ताकि जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी गवाही अपनी विटनेस बन रहा है अपने केस में, वो अपने गवाहों को देखकर अपना जो पक्ष है या फिर अपना जो स्टेटमेंट है वो बदल ना दे। इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये रूल में ये डाला गया है। रूल मना करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अगर अपने केस में गवाह बनना चाहते हो तो आपको पहले अपनी गवाही दर्ज करानी है, उसके बाद अपने गवाहों की गवाही को दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोर्ट आप कुछ रीज़न से सेटिस्फाई आप कोर्ट को कर देते हो तो कोर्ट आपको अनुमति दे सकता है कि आप पहले अपने गवाहों को गवाही दर्ज करा दो, बाद में आप कर लेना। तो ये तभी होगा जब कोर्ट आपके कारण से सेटिस्फाई हो जाएगी तब। इसको कंप्लीट समझना है तो आगे वीडियो देखो, पूरा समझाओगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।